देखो एनडी का 2018 का पेपर है, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का कॉमन एरर, ठीक है। एग्जांपल है ही अपीयर्स टू बी ए ऑनेस्ट मैन, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाना चाहिए आप लोगों का, देखो यहाँ क्या आ जाएगा आप लोगों का, ही अपीयर्स टू बी ए ऑनेस्ट मैन। अब एच लिखा हुआ है, ठीक है, HONEST, ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट के अंदर साउंड किसकी आ रही है, ओके, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आप लोगों का एन, ठीक है। तो ये आप लोग का क्या आएगा, बी पार्ट में एरर हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है, वन ऑफ द मेंबर्स एक्सप्रेस्ड डाउट इफ, वन ऑफ द मेंबर्स एक्सप्रेस्ड डाउट और इफ, सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का, वन ऑफ द मेंबर्स वन ऑफ द मेंबर्स, ए ऑप्शन है एक्सप्रेस डाउट इफ द मिनिस्टर वाज एन एथिस्ट, ठीक है। अब एथिस्ट से पहले एन लिखा हुआ है, ठीक है, और डाउट और इफ क्या है वो इकट्ठे नहीं आएंगे, तो इसमें से एक यूज होगा। डाउट और इफ इकट्ठे कभी यूज नहीं होते, इस पार्ट में क्या हो जाएगी एरर। द व्यू हैज बीन टेकन बाय वन ऑफ द एबलेस्ट पर्सन हु हैज रिटन ऑन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो देखो अब यहाँ लिखा जा रहा है वन ऑफ द एबलेस्ट पर्सन, मैंने आप लोग को क्वेश्चन करवाया था, वन ऑफ द पर्सन, वन ऑफ द प्लेयर्स, वन ऑफ द प्लेयर्स या वन ऑफ द पर्सन, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों को वन ऑफ द पर्सन लिखा हुआ मिलता है, स्टेटमेंट ये वाली अलग है, वो वाली अलग है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ वन ऑफ द एबलेस्ट पर्सन, एबलेस्ट यहाँ क्या है, सुपरलेटिव डिग्री के तौर पे यूज हो रहा है, ठीक है। अगर वन ऑफ द से पर्सन से पहले सुपरलेटिव डिग्री यूज हो रही है, तो यहाँ में हूँ की बजाय क्या यूज करना है, दैट यूज करना है, स्ट्रक्चर बना के लिख लेना, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, स्लो एंड स्टेडी, आउट की जगह क्या यूज हो जाएगा, विंस, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, क्लियर है। एज द वाइज वुड से, जैसे कि बुद्धिमान लोग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, वी ऑफन हियर पीपल से दैट मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स हैव नॉट इवॉल्व्ड। अब देखो हैज हैव के बाद क्या लगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, यहाँ तक सारी स्टेटमेंट सही है। और ग्रोन अप इनफ टू स्टिक टू ट्रूथ और नॉन वायलेंस, अब ग्रो अप लिखा हुआ है तो क्या लगा, गलत है ये। हैज हैव के साथ क्या यूज होता है, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है इन्होंने, यहाँ नहीं की, तो क्या आ जाएगा, ग्रो की जगह ग्रोन, क्लियर है इतना, ग्रोन आ जाएगा। उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट आप लोगों का सिनोनियम, ठीक है। अब देखो सिनोनियम में आप लोग का हो जाएगा, देखो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, द इंडस्ट्री, सिनोनियम है ये, सिनोनियम होते हैं सेम वर्ड, ठीक है। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सा डैश मैसिव राइज इन द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप, रिवोल्यूशन होता है क्रांति, ठीक है। अब वो कह रहा है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में देखी गई थी, मैसिव मींस ह्यूज, मैसिव मींस हो जाएगा बिग, ह्यूज लिख लेना साथ साथ मीनिंग, मैसिव मींस हो जाएगा वेरी बिग, वेरी बिग, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा इनॉर्मस, ठीक है। अरानियस हो जाता है नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, ठीक है, जो चीज सही नहीं है। हजार्डियस हो जाएगा आप लोग का डेंजरस, जो चीज खतरनाक है, डेंजरस, ठीक है। और पेरिलस हो जाएगा आप लोगों का एक्सट्रीमली डेंजरस, ये हो जाएगा पेरिलस, एक्सट्रीमली डेंजरस, एक्सट्रीमली डेंजरस, ठीक है। अब वो कह रहा आई हैड सम डीपेस्ट कन्विक्शन, कन्विक्शन होता है आप लोग का फर्म स्ट्रॉन्ग बिलीफ, क्या फर्म बिलीफ बोल सकते हैं इसे, स्ट्रॉन्ग बिलीफ, आप लोगों के एकदम स्ट्रॉन्ग ओपिनियन या विचार अपनी लाइफ के कैरियर को लेके कि हमें ये चीज करनी है, तो हो जाएगा कन्विक्शंस, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्म बिलीफ। आइडिया एंड ओपिनियन भी है, प्रीजुडाइसिस हो जाएगा, जो आप लोगों का अन्याय तौर पे यूज होता है, ठीक है, मींस किसी के साथ अन्याय करना, प्रीजुडाइसिस, सॉरी बायस का हो जाएगा अन्याय, और प्रीजुडाइसिस का हो जाएगा पोज टू समवन, पोज टू समवन और समथिंग, कोज टू समवन और समथिंग हार्मफुल,
हार्मफुल, किसी भी चीज के लिए हार्मफुल इफेक्ट होना, प्रिजुडाइसिस हो जाएगा, बायस हो जाएगा आप लोग का पक्षपात, किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, पक्षपात करना, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्म बिलीफ। उसके बाद आप लोग का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिस बॉय इज वेरी टिमिड। अब टिमिड वर्ड किस लिए यूज हो रहा है? टिमिड होता है जो बहुत ज्यादा डरपोक है, ठीक है। टिमिड का हो जाएगा जो बहुत ज्यादा शाई पर्सन है, ठीक है। टिमिड हो जाएगा जो बहुत ज्यादा शाई है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा शाई। करेजियस हो जाएगा जिसके अंदर बहुत ज्यादा हौसला है। क्लेवर हो जाएगा जो बहुत ज्यादा चतुर है। डल हो जाएगा जो नॉट किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, ठीक है। 9 क्वेश्चन आएगा, माई फ्रेंड इज डैश एज, माई फ्रेंड इज एज स्टबर्न एज म्यूल, ठीक है। म्यूल बोलते हैं खच्चर को, ठीक है। वो इतना ज्यादा जिद्दी है, स्टबर्न वर्ड पहले भी यूज हुआ है, तो ये हो जाएगा जिद्दी के लिए यूज, जो बहुत ज्यादा अड़ियल है, अडिग है, ठीक है। तो इसका आ जाएगा ऑब्स्टिनेट, आंसर आ जाएगा ऑब्स्टिनेट। ऑब्जर्वेंट हो जाएगा आप लोग का सतर्क रहना, ऑब्जर्वेंट सतर्क। और ऑब्नॉक्शियस हो जाएगा एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट, ठीक है। और कोरुप्लेंट हो जाएगा जो बहुत ज्यादा हैवी बॉडी है, जिसकी हैविंग, जो मोटे लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं कॉर्पुलेंट, ठीक है। हैविंग अ लार्ज, बल्कि बॉडी, बल्कि बॉडी, क्लियर है। इसका आंसर आ जाएगा ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट पहले भी देखो प्रीवियस ईयर के पेपर में भी आया, डॉग्ड वर्ड, रिजिड वर्ड, ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न, सबका मीनिंग क्या हो जाएगा? जिद्दी, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग का, हिज बिहेवियर वाज डेलिबरेटली प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव होता है जो किसी को एंग्री कर देता, किसी को भड़का देता, ठीक है, तो वो प्रोवोकेटिव हो जाएगा। इसका आप लोग का ऑप्शन है 10th। यही मुझे लग रहा है 10th के बाद ज्यादा बड़े हो गए, नहीं है 10th के ऑप्शन तो इधर। अच्छा हाँ ठीक है। देखो प्रोवोकेटिव होता है जो किसी को भड़का देता है, किसी को एनॉय कर देता है, ठीक है। तो इसका आ जाएगा एक्साइटिंग डिजायर, इसका आंसर आ जाएगा सॉरी इन्फ्यूरेटिंग। अब देखो समझना, इन्फ्यूरेटिंग होता है, पिटिएबल हो जाएगा जो दया के लायक है, जिस पे दया की जा सके। एक्साइटिंग डिजायर मींस ऐसे डिजायर जो हमें एक्साइट करते हैं, उत्तेजित करती है। क्रिएटिंग फ्रस्ट्रेशन, जो किसके ऊपर हम फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं, हमारी फ्रस्ट्रेशन का उत्पन्न होना। इन्फ्यूरेटिंग का हो जाएगा आप लोगों का इसका आंसर एक्सट्रीमली एनोइंग, एक्सट्रीमली एनोइंग, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा, सिनोनिम चल रहे हैं, सेम वर्ड, क्या आ जाएगा आंसर बी। उसके बाद आप लोग का एंटोनियम है। एंटोनियम में आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है ही इज बायस्ड। अब देखो बायस्ड वर्ड पीछे भी आया था, पिछले क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन में भी था ना बायस्ड। इधर स्पॉइल आ जाएगा, स्पॉइल, सॉरी देखो अब वो कह रहा है टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रूथ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? स्पॉइल मींस होता है किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। इसका आंसर अपोजिट है, ये ध्यान रखना कि एंटोनियम चल रहे हैं, सिनोनियम नहीं है, ठीक है। तो एम्बेलिश हो जाएगा किसी चीज को डेकोरेट करना, सजावट करना। तो स्पॉइल हो जाएगा किसी चीज को बिगाड़ देना। और रैक अपसेट हो जाएगा जब हमारा मूड ऑफ होता है, उसे अपसेट बोलते हैं। और रैक होता है किसी भी शिप का या फिर किसी भी व्हीकल का डिस्ट्रॉय हो जाना, ठीक है, ठीक है। किसी भी शिप का, व्हीकल का डिस्ट्रॉय हो जाना। रैक हो जाएगा, एम्बेलिश हो जाएगा किसी चीज को सजावट करना। और टार्निश हो जाएगा आप लोगों का, टार्निश हो जाएगा कलंकित करना, किसी को कलंकित, ठीक है, नेगेटिव वर्ड है ये। उसके बाद आप लोग का 12th, ही इज बायस्ड। अब देखो बायस्ड एक्चुअली बार 7 क्वेश्चन में भी आया। और बायस्ड मींस क्या बताया था मैंने? पक्षपात, किसी के साथ भेदभाव करना, न्याय अन्याय करना, ठीक है। प्रिजुडाइज वर्ड भी आया हुआ था, ठीक है, सेम वर्ड है। इम्पार्शियल, ओपन, लाइक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का? इम्पार्शियल आ जाएगा, ठीक है, इम्पार्शियल। उसके बाद आप लोगों का इट इज 30 नंबर क्वेश्चन, इट इज इजी टू बी एन ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स कौन से होते हैं? जो ओल्ड ट्रेडिशन को मानते हैं, जो लॉग ओल्ड ट्रेडिशन को मानते हैं,
रूढ़िवादी लोग जो होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका हेटेरोडॉक्स। हेटेरोडॉक्स होता है जो ओपन माइंडेड लोग होते हैं, उन्हें बोलते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ रूल रेगुलेशन को मानते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंट, पता ही आप लोगों को इंटेलिजेंट कौन होते हैं, जिनका शार्प माइंड होता है, ठीक है। एडोल्ट्रेस का मीनिंग लिखो, एडोल्ट्रेस showing great respect, showing great respect to someone, किसी भी पर्सन के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिखाना, उसे बोलते हैं एडल्ट्रेस, ठीक है। अब देखो मैलिग्नेंट बना, मैल अगर रूट तोड़ते हैं हम, एम मैल, मैंने वर्ड बताया था ना मैल ड्रोइट, तो मैल मीन्स क्या हो जाएगा, रूट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मैल मीन्स बैड हो जाएगा। तो मैलिग्नेंट का मीनिंग हो जाएगा आप लोगों का हैविंग स्ट्रॉन्ग विश टू डू हार्म, हैविंग strong wish to do harm, having strong wish to do harm, ठीक है। एक ऐसी विश जिसमें हम किसी को हार्म करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर है किसी को नुकसान पहुंचाने की, तो सोचते हैं लड़ाई होगी, चलो ठीक है आज के आज में खत्म, लेकिन कुछ लोग होते हैं नेक्स्ट डे भी लड़ाई करनी है इससे, तो हो जाएगा आप लोगों का मैलिग्नेंट, किसी के लिए दुर्व्यवहार की फीलिंग रखना, ठीक है। और परमिट का मीन्स देखो, नेक्स्ट आप लोगों का 40 नंबर क्वेश्चन, परमिट, परमिट टू द प्रेजेंट, परमिट मी टू प्रेजेंट यू विद बुक, ठीक है, मुझे परमिशन दो कि मैं तुम्हें एक बुक प्रेजेंट करूं, ठीक है। तो परमिट का जो क्वेश्चन है सिनोनियम, ठीक है। परमिट क्या होता है, परमिशन देना, तो इसी का देखो इन्होंने अलाउ दिया आप लोग को मिसगाइड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ अलाउ इसका सिनोनिम हो जाएगा, और हमें क्या ढूंढना है, एंटोनियम ढूंढना है। उसके बाद प्रोहिबिट होता है मना करना, परसुएड हो जाएगा किसी को मनाना, और एनक्लोज होता है किसी की घेराबंदी करना, जैसे लगाओ कोई चोर है और वो किसी बिल्डिंग में जाके छुप गया है, बहुत बड़ा गैंगस्टर है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उस बिल्डिंग के चारों तरफ पुलिस का घेरा बन जाता है, तो उसे एनक्लोज बोलते हैं, ठीक है। परसुएड हो जाएगा किसी को मनाना, तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों का प्रोहिबिट। प्रोहिबिटेड एरिया होता है निषेध एरिया, जहां आप लोग का जाना अलाउड नहीं होता, जैसे लगाओ कोई भी रीट का एग्जाम है, स्टेट का एग्जाम है, आप लोग 2 मिनट लेट हुए टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, तो वहां आप लोगों को जाना अलाउड नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो उसे बोलते हैं प्रोहिबिटेड, निषेधित एरिया, ठीक है। और परमिट हो जाएगा परमिशन देना। उसके बाद है 15th, नन बट द ब्रेव, अब ब्रेव का ढूंढना हमें एंटोनियम, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा अगली पर्सन, देखो अगली वर्ड आया हुआ था, अगली मीन्स क्या होता है, जो पर्सन बहुत ज्यादा भद्दा है, जो बहुत दिखने में सुंदर नहीं है, कुरूप है जो, तो अगली पर्सन वो हो जाएगा कोवार्ड, हो जाएगा जो डरपोक है। ब्रेव का आंसर आ जाएगा आप लोगों का कोवार्ड, जो डरपोक है। वीक पर्सन कौन हो जाएगा, जिसके अंदर पावर नहीं है, स्टेमिना नहीं है। जेलस पर्सन, जो आपसे बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा है मतलब, तो उसका नेक्स्ट हो जाएगा आप लोगों का 16th में देखो एंटोनियम है आप लोगों का, सॉरी कॉम्प्रिहेंशन है, सॉरी 16th में देखो, 16th में आप लोग का कॉम्प्रिहेंशन है, लेडीज एंड जेंटलमैन, कंजूरर वाला 16th, ये 16th देखो, इसमें एक पैसेज दिया हुआ, उसके क्वेश्चन दिए हुए, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, द ब्रो ऑफ कंजूरर वाज क्लाउडेड विद ए gathering frown, the statement sentence means that the conjurer was very pleased, was very happy, option number 2, ऑप्शन नंबर 3 में was rather angry और was very afraid, ठीक है। द एग ट्रिक was ruined, एग की जो ट्रिक थी वो क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी, तबाह हो गई थी। इसका मतलब क्या है, एग वर ऑल ब्रोकन, अंडे टूटे हुए थे। पीपल वर अनकन्विंस्ड, लोग क्या थे, अनकन्विंस्ड थे। कंज्यूरर वाज डिसअपॉइंटेड, कंज्यूरर क्या था, डिसअपॉइंट था, निराश था। द ट्रिक कुड नॉट बी परफॉर्म, इसलिए वो ट्रिक को परफॉर्म नहीं कर पाया। 18th नंबर में है, अकॉर्डिंग टू द क्विक मैन द कंज्यूरर हैड एवरीथिंग ब्रॉट फॉर प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन के लिए लेके आया था हर चीज को। प्रोड्यूस थिंग्स विद द मैजिक ही न्यू, वो हर चीज को प्रोड्यूस कर रहा था किससे, क्योंकि वो मैजिक को जानता था। हैड थिंग्स इन द लार्ज स्लीव्स ऑफ हिज कोट, उसका जो कोट है उसके स्लीव्स के अंदर सारी चीजें थी, ठीक है। क्रिएटेड एन इल्यूजन ऑफ थिंग्स विच विद हिज मैजिक, अब मैजिक के साथ वो एक भ्रम पैदा कर रहा था, ठीक है। 19th नंबर क्वेश्चन में आप लोगों का The author believes that the quick man was really, अब ऑथर के अकॉर्डिंग क्या है, क्विक मैन क्या था, पुलिस था, क्लेवर था, ठीक है, या फिर रॉन्ग था या राइट था, ठीक है। अब वो कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन, द कंज्यूरर एक्सट्रैक्टेड 17 eggs, वो 17 eggs कहां से निकालता, फ्रॉम द हेड ऑफ द वन क्विक मैन के हेड से, हिज ओन, वन जेंटलमैन फ्रॉम द ऑडियंस, या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो अब आप लोग को पैसेज पढ़ना पड़ेगा, देखो पैसेज आप लोग का यहां से यहीं से स्टार्ट है ना,
Then the people nodded brightly at the quick man and said, यहीं से है? वही मुझे लग रहा ना, लेडीज एंड जेंटलमैन से। हाँ ये रहा, देखो यहाँ से पहले स्टार्ट है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन सेड द कंज्यूरर हैविंग शोन यू दैट द क्लॉथ इज एब्सोल्युटली एम्प्टी। ठीक है, वो जादू दिखा रहा है। कंज्यूरर होता है जादूगर, ठीक है, जादू दिखा रहा है। वो कह रहा है देखो एब्सोल्युटली जो कपड़ा है वो बिल्कुल खाली है। ठीक है, आई विल प्रोसीड टू टेक इट फ्रॉम ए बाउल ऑफ गोल्ड फिश प्रेस्टो। ऑल अराउंड द होल पीपल वर सेइंग ओ हाउ वंडरफुल। सारे लोग कहते हैं बहुत ज्यादा वंडरफुल है। कोई भी मैजिक करता तो बोलते हैं ना, तो क्या आएगा, हाउ डज ही डू इट, वो कैसे कर रहा है। ठीक है, बट द क्विक मैन ऑन द फ्रंट सीट सेड इन अ बिग विस्पर टू द पीपल नियर हिम। उन्हीं के पास एक क्विक मैन नाम का पर्सन बैठा होता है। वो क्या कहता है कि लोगों को कहता है ही हैड इट अप हिज स्लीव। वो सब कहां से कर रहा है, अपनी स्लीव से कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट, देन द पीपल नोडिड। नोडिड होता है सिर हिलाना। ठीक है, जब उसके बाद जो है वो लोग सिर हिलाते हैं। nodded brightly at the quick man and said, "Oh, of course," and everybody whispered round the whole। सारे जो है विस्पर होता है फुसफुसाना, जैसे मतलब टीचर को सुने भी ना और बच्चे धीरे धीरे बोल रहे हैं तो उसे विस्पर बोलते हैं। ठीक है, he had it up his sleeve। अब सारे लोग कहने लग जाते हैं, जो ऑडियंस बैठी होती है ना वो फुसफुसाने लग जाती है, बुड़बुड़ाने लग जाती है अंदर ही अंदर कि एक सारा क्या कहाँ से कर रहा है, अपनी स्लीव से कर रहा है जादू। माय नेक्स्ट ट्रिक, उसकी कंज्यूरर कहता है मेरी नेक्स्ट ट्रिक। वो रुकता नहीं है, वो आगे अपनी ट्रिक दिखाता जाता है। इज द फेमस Hindustani rings। You will notice that the rings are apparently separate at a blow they all join clank 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 presto। ठीक है, there was a gentleman buzz of superfraction till the quick man was heard of to whisper he must have had another load up his sleeve। so अपनी स्लीव से कर रहा है। again everybody nodded। सारे दोबारा क्या करते हैं, सिर को हिलाते हैं। and whispered the rings were up his sleeve। वो कह रहा है रिंग कहाँ से निकालता है, अपनी स्लीव से निकाल रहा है। उसके बाद आप लोग का the brow of the conjurer was clouded। The brow of the conjurer was देखो ये क्वेश्चन में भी आएगा, द कहाँ गया, the brow of conjurer was clouded with a gathering frown। ठीक है, I will now, he continued, show you an amusing trick by which I am unable to take any number of eggs from a hat। अब वो कह रहा है मैं देखो अपनी नेक्स्ट ट्रिक करने जा रहा हूँ, उसमें क्या करूंगा, अम्यूजिंग ट्रिक है जिसके अंदर मैं एग निकालूंगा एक हैट से। Will someone gentleman kindly lend me his hat। कोई भी जेंटलमैन अपनी एक हैट दे सकता है। थैंक यू प्रेस्टो, थैंक यू बोलता है। ही एक्सपेक्टेड 17 एक्स, वो 70 एक्स निकालता है। एंड फॉर 35 सेकंड्स में ऑडियंस बिगेन टू थिंक दैट ही वाज वंडरफुल। फिर ऑडियंस सोचती है कि बहुत ज्यादा बढ़िया काम कर रहा है वो। देन द क्विकमैन फिर फुसफुसा देता है, विस्पर अलोंग द फ्रंट बेंच ही हैज अ हैंड अप हिज स्लीव। वो क्या कहता है, ऑडियंस को बोलता है कि इसके जो हैंड है, उसकी जो स्लीव है उसमें एक हैंड है। एंड ऑल द पीपल विस्पर्ड इट ऑन ही हैज अ लॉट ऑफ hands up his sleeve। the egg trick was ruined। it went on like that all through it transpired from the whisper of the quick man, but then that the conjurer must have concealed up his sleeves in the addition to rings, hands and fish, several packs of cards, loaf of bread, doll cradle होता है झूला। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का a live genuine pig, a 50 cent pieces and a rocking chair। ठीक है, ये सब कुछ उसने कहाँ छुपा रखा, लोग उसे बोलते हैं कि तुमने अपनी स्लीव में छुपा रखा है। तो 16 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, द एग ट्रिक वाज ruined। इसका मतलब क्या है बताओ जल्दी। सॉरी 16 था, 16 हाँ, the brow of conjurer was clouded with a gathering frown। तो sentence means that the conjurer was pleased, was very sad, was rather angry, was very afraid। तो क्या आना चाहिए इसका, क्या आएगा इसका, was rather angry। अब वो कह रहा ब्रो थी बो है, कंजूरर की जो ब्रो है वो क्या हो जाती है, क्लाउडेड विद गैदरिंग फ्रोन। उस सेंटेंस का मीनिंग है बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है क्योंकि उसकी ट्रिक फेल कर रहा है कोई। उसके बाद है 17 द ट्रिक वाज ruined। एग की जो ट्रिक है वो बर्बाद हो जाती है। इसका क्या मतलब है, एग्स वर ऑल ब्रोकन, ये तो नहीं था। पीपल वर कन्विंस्ड, कंजूरर वाज डिसअपॉइंटेड। तो क्या आ जाएगा, कंजूरर वाज डिसअपॉइंटेड भी इसका आंसर है। उसके बाद हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्विक मैन द कंजूरर। अब वो कह रहा है क्विक मैन के अकॉर्डिंग कंजूरर ने क्या किया, हैड एवरीथिंग ब्रॉट फॉर प्रोडक्शन। वो सारी चीजें प्रोडक्शन करने के लिए लेके आया था, नहीं। प्रोड्यूस थिंग्स विद द मैजिक ही न्यू, हैड थिंग्स इन हिज लार्ज स्लीव ऑफ हिज कोट। तो इसका क्या जाएगा आंसर सी, वो सारी चीजें अपनी स्लीव से निकालता है। 19th हो जाएगा द ऑथर बिलीव्स दैट द क्विक मैन वाज रियली। अब देखो ऑथर क्या बिलीव करता है, जो क्विकमैन है जो क्या है, बहुत ज्यादा फुलिश है। फुलिश होता है तो किसी की ट्रिक पकड़ता नहीं ना, तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्लेवर है। क्लियर है। उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन,
20 नंबर क्वेश्चन में है आप लोगों का, ये रहा 20 नंबर क्वेश्चन में, द कंज्यूरर एक्सट्रैक्टेड 17x फ्रॉम द हेड ऑफ। अब वो कह रहा है 70x किसके हेड से निकालता है? वन जेंटलमैन फ्रॉम द ऑडियंस, ठीक है, हाँ ऑडियंस में से किसी एक पर्सन की, एक जेंटलमैन की हेड लेता है वो, उसके बाद ही वो एग निकालता है। अब आप लोग का नेक्स्ट पैसेज मैगडा वाला, ठीक है, मैगडा 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 बोलते हैं गुड मॉर्निंग मिसेस स्माइल, इट्स वेट इजंट इट? मिसेस स्माइल कहती है यस इट इजंट। हाउ आर यू टुडे? ऑल राइट। यू हैवंट बीन स्टडीइंग टू हार्ड हैवंट यू? यू लुक अ बिट पेल, तुम बहुत ज्यादा पीली लग रही हो, मतलब बहुत ज्यादा वीक लग रही हो। मैगडा आई डोंट डू आई वेल आई हैवंट बीन आउट मस्ट लेटली आई डोंट लाइक दिस वेदर, मुझे वेदर जो है पसंद नहीं है। व्हाई वी हैवंट हैड ड्राई डे फॉर वीक्स हैव वी? मिसेस स्माइल्स कह रही नो आई डोंट थिंक वी हैव, लेट्स सी, चलो देखते हैं। यू विल बी गोइंग बैक होम नेक्स्ट मंथ वोंट यू? ठीक है, उसके बाद है मैगडा, ओ नो आई एम नॉट गोइंग बैक येट, माय सिस्टर कमिंग ओवर फर्स्ट, मेरी जो सिस्टर है वो आ रही है। मिसेस स्माइल्स oh is she, you are looking forward to that, I expect, how long is it since you saw her? बहुत लंबा समय होगा तुम अपनी सिस्टर को देखे। मैगडा नियरली ईयर, 1 साल हो चुका है। yes I am looking forward to it very much, मैं उससे बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ मिलने के लिए। मिसेस स्माइल शी इज कमिंग ओवर हेयर फॉर टू स्टडी, वो क्या करवाने आ रही है? मुझे स्टडी करवाने आ रही है। मैगडा यस दैट इज राइट, ये सही है। आई शैलेंट गो बैक होम अंटिल शी सेटल डाउन, मैं जब तक घर नहीं जाऊंगी जब तक वो सेटल नहीं हो जाएगी, यहाँ नहीं आ जाती। आई डोंट थिंक आई ought to be ought I, ठीक है। मिसेस स्माइल well do she is younger than you, is she? Magda yes she is only 18, वो क्या 18 है? तो Magda had not been out much lately, तो because she has not been keeping well, ठीक है, she was busy with her study, the weather had been unpleasant, her sister had come over to stay, तो क्या आना चाहिए इसका? 21 का आंसर सी आ जाएगा इसका आंसर। The weather had been unpleasant, ठीक है। Magda was not going back home yet, वो घर क्यों नहीं जा रही है? Because it had been raining heavily, her sister was coming over, her studies were not completed, she was not feeling well, तो क्या आएगा? B आ जाएगा, her sister was coming over, clear है। उसके बाद है 23 में है मिसेस स्माइल सेज यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, दिस मीन, अब वो कह रहा है ये जो स्टेटमेंट बोली है मिसेस स्माइल ने, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, दिस मीन, इसका मतलब क्या? मैगडा वाज डैश हर सिस्टर राइवल, एक्सपेक्टिंग विद प्लेजर, प्रिपेयरिंग हार्ड फॉर, तो क्या आना चाहिए इधर? थिंकिंग ग्रेटली अबाउट, वॉचिंग विद यू विद जॉय, तो क्या आ जाएगा? एक्सपेक्टिंग विद प्लेजर, बहुत ज्यादा खुश है कि बहुत साल हो गए उसे अपनी बहन से मिले, तो वो मिलने वाली है उससे, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है, 24 है। मैगडा सिस्टर वॉज कमिंग टू, मैगडा की सिस्टर किस लिए विजिट कर रही है? विजिट हर सिस्टर, ठीक है। हेल्प मिसेस स्माइल, मिसेस स्माइल की हेल्प करने के लिए। सेट डाउन इन इंग्लैंड पर परस्यू हर स्टडीज, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? परस्यू हर स्टडी, उसकी स्टडी करवाने के लिए आ रही है ना। स्माइल एंड मैगडा, स्माइल और जो मैगडा है वो क्या है? क्लासमेट है, स्कूल फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, सिस्टर इन लॉ है, तो क्या आ जाएगा? नेबर्स हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक से आगे 36 20 कितने होगा क्वेश्चन? 25 हुए, वो दिख नहीं रहा उधर से, छोटा अब दिख रहा है। 25 के बाद 26, देखो ये भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या कुछ वर्ड जो होते हैं ना एक दूसरे से मैच हो रहे होते हैं, तो हमें उसकी ट्रिक बना के फिर यूज करना है। अब देखो वो लिखा 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें जो सुटेबल है वो हमें फीड करना है इसके अंदर, मींस टिक करना है। वी फेल टू अंडरस्टैंड योर रीजन फॉर डैश द कॉलेज विदाउट कंप्लीटिंग द डिग्री। अब देखो कोई भी पर्सन कॉलेज या स्कूल या कोचिंग सेंटर है, कोई चीज कब छोड़ता है ना, तो छोड़ने के लिए हमें कौन सी वर्ब यूज करनी चाहिए? अटेंड, ज्वाइनिंग, लिविंग या रिफ्यूजिंग, तो क्या आ जाएगा? इधर लिविंग आ जाएगा, ठीक है, लिविंग। अब वो कह रहा है हम ये समझने में फेल हैं कि तुम्हारा रीजन तो तुमने कॉलेज की डिग्री कंप्लीट करने से पहले कॉलेज क्यों छोड़ दिया। अटेंड करना तो हो जाएगा, कॉलेज स्कूल अटेंड करना, ज्वाइन करना भी, रिफ्यूज हो जाएगा मना करना, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? लिविंग। उसके बाद 27 है शी डैश हर एनर्जी एंड स्टार्टेड शाउटिंग ओनली व्हेन शी हर्ड
हियर द नॉइज ऑफ बुलडोजर्स एंड क्रेन्स। अब वो देखो एक वर्ड यूज हो रहा है, चेक की, मेंटेन करना, कंट्रोल करना, कंजर्व। एनर्जी को हमेशा कंजर्व किया जाता है, तो क्या आ जाएगा, शी कंजर्व हर एनर्जी, उसने अपनी एनर्जी को कंजर्व किया और बहुत जोर की चिल्लाने लगी जब उसने क्या देखा, नॉइज देखा बुलडोजर्स का, क्रेन्स का। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है, द ब्रिटिश डैश ऑल ओवर अफ्रीका, द ब्रिटिश डैश ऑल ओवर अफ्रीका एंड एशिया। कोलैप्स होता है दहा देना किसी को, मतलब किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, नष्ट कर देना। ठीक है, फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, तो ब्रिटिश ने हेजीमोनी किया था। ठीक है, हेजीमोनी होता किसी के ऊपर धक्के से जबरदस्ती कब्जा करना। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का डोमिसाइल हो जाएगा, रेजिडेंस, रहने के लिए। डोमिसाइल भी वही हो जाएगा जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट यूज बनवाते हो ना आप लोग। इनहेरिटेंस हो जाएगा आप लोग के पैतृक चीजें, इनहेरिटेंस होता है पैतृक, जो आप लोग को अपने फादर से मिलता है, कोई भी प्रॉपर्टी है या कोई भी पैसे है, ठीक है, कोई भी जमीन है, उसे इनहेरिटेंस बोलते हैं। कुछ बीमारी भी होती है जो हमें पैतृक मिलती है, तो इनहेरिटेंस हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हेजेमनी। ठीक है, उसके बाद है 29, द फुटबॉल मैच हैज टू बी डैश बिकॉज ऑफ द वेदर। अब देखो फुटबॉल मैच जो है कहीं ना कहीं कैंसिल हुआ, किसके कारण, बिकॉज ऑफ द वेदर, वेदर के कारण। अब वेदर के कारण कैंसिल होना क्या हो जाएगा, कोल्ड ऑफ। कोल्ड ऑफ का मीन्स होता है कैंसिल करना, कैंसिल करना, कैंसिल का हो जाना। ठीक है, कंटिन्यू हो जाएगा लगातार। तो देखो बारिश के कारण वेदर का जिक्र आ रहा है और मैच क्या हो रहा है, पोस्टपोन हो रहा है या कैंसिल हो रहा है, सॉरी, तो क्या हो जाएगा, CANCL, कैंसिल हो जाएगा। फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कैंसिल होना, कंटिन्यू, लगातार। और टर्न ऑफ होता है बंद करना, जैसे हम कहते हैं टर्न ऑफ द टैप, टैप को बंद कर दो, टर्न ऑफ हो जाएगा, पुट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का इफ आई वर रिच, पुट ऑफ का मीनिंग हो जाएगा आप लोगों का टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी को किसी चीज के लिए मना करना, टू पुट somebody स्टॉप आएगा, सॉरी, टू स्टॉप somebody, टू स्टॉप somebody टू डू समथिंग, टू डू समथिंग। क्लियर है? अब 30 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का। अब 30 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या है, इफ आई वर रिच, इफ से, एज इफ से, व्हेन से, व्हेनेवर से, कंडीशनल सेंटेंस है ये। कंडीशनल सेंटेंस जो हमेशा इमेजिनेशन में जाते हैं, तो पास्ट, काश में क्या होता है, रिच होता, डैश अ लॉट, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, पास्ट में देखो आई विल, प्रेजेंट में, कैन बी प्रेजेंट में, आई ट्रेवल, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आई वुड ट्रेवल। क्लियर है? उसके बाद है 31, दे अपोलोजाइड, अपोलोजाइड के साथ टू यूज होता है, दे अपोलोजाइड टू मी फॉर व्हाट हैपेंड। ठीक है, उसके बाद आप लोग का 32 में देखो, इफ यू आर टायर्ड ऑफ स्विमिंग, अगर तुम स्विमिंग से थक चुके हो, जस्ट डैश फॉर ए व्हाइल, तो क्या करना चाहिए, अगर हम स्विमिंग कर रहे हैं और हम थक गए तो स्ट्रगल करेंगे क्या, स्ट्रगल नहीं करेंगे, स्ट्रोक करेंगे, स्ट्रीक करेंगे, फ्लोट, तो फ्लोट करने लग जाएंगे, मीन्स तैरने लग जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोग का फ्लोट। क्लियर है? उसके बाद है आप लोग का 33, 33, 33, 33, 33, 33, 32 करवा दिया, 31 रह गया, दे अपोलोजाइज टू, टू यूज होगा, 32 होगा, 33 करवाना। 33 में आ जाएगा, ही हैड डैश स्पोकन फॉर 2 minutes व्हेन देयर वाज ए कमोशन। कमोशन का मीनिंग होता है नॉइजी, नॉइज आना, जैसे अचानक कहीं से शोर शराबा आ रहा है तो उसे बोलते हैं कमोशन। ठीक है, वो कह रहा है कि उसने मुश्किल से ही 5 या 2 मिनट बोलना स्टार्ट किया था, इतने में क्या हो गया, शोर शराबा आना स्टार्ट होगा, तो क्या आ जाएगा इसका मीनिंग, हार्डली। He had hardly spoken for 2 minutes when there was a commotion in the crowd। ठीक है, उसके बाद आप लोग का 34, I would not commit myself dash that course of action, तो क्या आ जाएगा इसका, 2 आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद है 35, the soldiers waiting to go into battle for the first time। अब देखो सोल्जर्स वेट कर रहे हैं किसका, फर्स्ट टाइम युद्ध में जाने के लिए, वर फुल ऑफ, तो फर्स्ट टाइम युद्ध पे जाते हैं तो क्या फील होता है हमें, ठीक है, वो बताना हमें। 35 नंबर क्वेश्चन में देखो, ऑप्शन ऊपर है, मे बी ऊपर है, एंटिसिपेशन। देखो अब देखो इसका आंसर आप लोग का आ जाएगा 35 का,
एप्रीहेंशन और एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन है इसका आंसर। देखो एंटिसिपेशन एक ऐसी फीलिंग है जिसमें आप लोगों को एक्साइटमेंट फील होती है कि हमें पहली बार, देखो जैसे कहीं भी हम फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं ट्रिप जा रहा है, तो हमें क्या होता है, एंटिसिपेशन होता है, इसमें फीलिंग होती है प्लेजर की, मीन्स खुशी की। लेकिन एप्रीहेंशन जो होता है उसमें फीलिंग होती है आप लोग की डर की। तो कहीं भी हम पहली बार कहीं युद्ध पे जा रहे हैं, अगर हमने कोई सेना की कोई पोस्ट ली है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब ली है, तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए ना। एंटिसिपेशन में एक्साइटमेंट होती है और एप्रीहेंशन में क्या हो जाएगी आप लोगों का, फियर होता है, ठीक है, डर हो जाता है, एंग्जाइटी फील करते हो आप। एंग्जाइटी होती है डिप्रेशन, जब आपको टेंशन हो जाती है। जब आप फर्स्ट बार कहीं जाओगे तो टेंशन होगे थोड़ा ना जाओगे, एक्साइटमेंट लेके जाओगे कि हम फर्स्ट बार यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग का इडियम और फ्रेजेस। इडियम्स और फ्रेजेस। ए रेड लेटर डे, ए रेड लेटर डे, ए रेड लेटर डे, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, बताओ जल्दी। ए रेड लेटर डे का आंसर आ जाएगा आप लोगों का अ वेरी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट डे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिन, ठीक है। गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप, हाँ, एबिलिटी टू स्पीक इजिली एंड कॉन्फिडेंटली, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। उसके बाद है वो अ टाइट रॉप, इसका आंसर क्या आ जाएगा, टू बी, सी आ जाएगा। उसके बाद टू बी इन फिक्स, फिक्स हो जाना कहीं, किसी भी ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाना, टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। टू फिश इन आउट ऑफ वाटर, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, तो इसमें क्या आ जाएगा, हाँ क्या आ जाएगा, टू गेट बेनिफिट्स इन बैड सिचुएशन, ठीक है, किसी भी बैड सिचुएशन से बेनिफिट उठाना। जैसे लगाओ कोई भी पर्सन किसी भी दुविधा में है लेकिन हमें उनसे फायदा उठाना, तो वो चीज गलत हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ सेंटेंसेस 41, 41, 41 में आप लोगों को मैच करना है क्वेश्चन। देखो डोमेस्टिक फायर्स इन इंडिया विलेजेस, ठीक है, as the heat is dispersed and unhealthy smoke accumulate in unventilated houses are wasteful lit in chulhas, ठीक है। तो आप लोगों का पी क्या हो रहा है, स्मैश करना है, इसमें क्या आंसर आना चाहिए आप लोगों का, 41 क्या आएगा, हाँ 41 में क्या आ जाएगा, डी, ठीक है। तो इसका डी आंसर आ जाएगा। फोर्टी वन का डी आ जाएगा, ठीक है। बोर्ड रॉक्स नियर एट हैंड, इसका क्या आना चाहिए 42 का, 42 का, ठीक है। 42 का क्या आ जाएगा, सी। 42 का सी आ जाएगा आप लोगों का। 42 का सी। उसके बाद है 43, न्यूटन, न्यूटन जो है डिस्कवर्ड दैट, न्यूटन ने क्या डिस्कवर किया था, दैट, तो क्या जाना चाहिए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, क्या आना चाहिए इसमें, बी, ठीक है। उसके बाद द नोइंग 44, 44, द नोइंग, सॉरी नोइंग, नोकिंग, नोकिंग वर स्टिल इन द हाउस, 44 का आप लोग का हो जाएगा बी, बी आंसर आ जाएगा। द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज डैश, मैं थोड़ा जल्दी में करवा रही हूँ क्योंकि मुझे लास्ट वाला क्वेश्चन करवाना है, पैसेज वाला, ठीक है। हनी बी वाला पैसेज दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या आएगा 45 का भी, 45 का भी बी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट लास्ट 46 से, देखो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और करने वाला है, ट्रिकी है, मतलब ट्रिक से किया जाएगा। देखो पैसेज दिया हुआ, पैसेज में 4 ऑप्शन दिए हुए, ठीक है, आप लोगों को सोल्व करना है। अब क्या दिया हुआ देखो, द हनी बी इज अ वेरी अनयूजुअल काइंड ऑफ इंसेक्ट्स, हनी बी क्या है, अनयूजुअल मींस एक डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स है, ठीक है। एंड अदर इंसेक्ट्स विच लिव अलोन, और जो अदर इंसेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, अलोन रहते हैं, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अनलाइक, सिमिलर टू का मीनिंग मैंने बताया था क्या होता है, लाइक, एक जैसा, लाइक भी और विद भी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का, अनलाइक, ठीक है। हनी बी क्या दूसरों से डिफरेंट है ना, वो ये लोग तो क्या रहते हैं, इंसेक्ट्स, अलोन रहते हैं, और ये क्या है, डिफरेंट काइंड, अनयूजुअल काइंड ऑफ इंसेक्ट्स है, तो अनलाइक आ जाएगा। अपोजिट चीज की बात हो रही है। उसके बाद है
द हनी बी लीव्स एज डैश ए और एन ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। अब ट्रुप क्या होते हैं, सेना के टुकड़े को बोलते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल तो हनी बी रहती ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ग्रुप या मेंबर, मेंबर आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्या आ जाएगा, मेंबर। मेंबर फैमिली को भी बोलते हैं, यहाँ भी किसी भी बी के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, मेंबर, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का these bees live together in what is known as dash bee। तो कह रहा है कि जो बी है वो इकट्ठी रहती है तो उसे क्या बोलते हैं, हम हाउस बोलते हैं, होम बोलते हैं, ठीक है। हाउस और होम नहीं होता ना, तो क्या आ जाएगा इधर, आर्मी या कॉलोनी। तो आर्मी क्या बोलेंगे, सोल्जर्स को, तो क्या आ जाएगा इधर, कॉलोनी इसका आंसर आ जाएगा। हनी बी के ग्रुप को क्या बोलेंगे, कॉलोनी, ठीक है। उसके बाद है द हेड ऑफ बी इज कॉल्ड क्वीन बी। जो हेड ऑफ बी है उसको क्या बोलते हैं, रानी बोला जाता है, ठीक है। अब शी डैश देन द रेस्ट ऑफ द बीज। अब वो रानी है तो कुछ ना कुछ क्वालिटी तो होगी उसके अंदर, तो क्या हो जाएगी, वो हैवीएस्ट होगी। हैवी होने से थोड़ा ना रानी बन सकती है, हैवियर, लार्जेस्ट या लार्जर। तो क्या आ जाएगा इधर 49 में, क्या आ जाएगा आप लोग का, लार्जर, ठीक है। उसके बाद है she us dash then the rest of the bees, her main task, उसका मेन टास्क क्या है रानी बी का, ले एग्स आ जाएगा, हैट नहीं होगा, नहीं मेक होगा, नहीं बियर, बियर होता है सहन करना, तो लेग एग जो किए जाते हैं वो ले किए जाते हैं। क्लियर है, हैव अ नाइस डे। 50